तो दोस्तों आपका आज के यानी 6 अप्रैल 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे हम लोग का क्या व्यू था। तो कल के डेटा के बेस पे दोस्तों हमारा व्यू यही था कि शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखेंगे, प्रोवाइडेड जो है न्यूज़ हमारे को जो कोविड वाली फ्रंट पे है वो भी थोड़ी नेगेटिव ही अगर आती है तो न्यूज़ आई। कुछ 97,000 केसेस कल रिपोर्ट हुए जो कि थोड़े कम थे एज़ कम्पेयर टू 1,04,000 जो कि उससे पिछले दिन रिपोर्ट हुए थे। फिर भी मार्केट खुलते साथ ही पहले 5-7 मिनट में बहुत अच्छा डंप देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया और सारा दिन मार्केट ने कोशिश करी, निफ्टी ने पर्टिकुलरली कोशिश करी ऊपर जाने की, बट बैंक निफ्टी उसको ड्रैग करता और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी नीचे ही बंद हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों व्यू से आपको बेनिफिट मिल रहे होंगे। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं। तो आज रिटेलर मोस्टली जो है वो बुलिश गया है, हालांकि क्वांटिटी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो नेट पोजीशन क्या होल्ड कर रहा है उस पर ध्यान देना होगा। और डीआईएस भी थोड़ा सा शॉर्ट करके गए हैं। एफआई सरप्राइजिंगली कुछ बुलिश कुछ बियरिश, तो इनकी भी नेट पोजीशन भी देखेंगे हम। और प्रोज जो है वो बियरिश भी हैं, कुछ जगह पे बुलिश भी हैं, तो कहानी थोड़ी मिक्स मिक्स ही दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, देखते हम किस तरीके की सिचुएशन निकल के आ रही है। तो रिटेलर का देखिए धीरे 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 इनके लॉन्ग्स बढ़ते जा रहे हैं और एफ को देखिए तो ये काफ़ी हल्के खड़े हुए हैं, हालांकि इनके पास आज इन्होंने शॉर्ट क्लोज किया, तो नया लॉन्ग कुछ खास एडिट नहीं है। और देखिए प्रोज की सिचुएशन क्या है, प्रोज थोड़ा शॉर्ट करके गए हैं, तो प्रोज खुले में अब थोड़ा सा बियरिश पोजीशन बना रहे हैं, जबकि रिटेलर आज थोड़े से और इंडेक्स कॉल ऐड करके गया, 53,000 हो गए हैं। एफ भी कॉल बाय करके गए, हालांकि उन्होंने शॉर्ट भी करी है लेकिन बाइंग भी करी है, तो 61,000 उनकी कॉल अभी हो गई है टोटल। प्रोज की बात करें तो देखिए प्रोज काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग करके गए आज भी, और बहुत बड़ी सेलिंग उनकी हो चुकी है 1,15,000 के अराउंड की। अब बात करते हैं इंडेक्स पुट की। तो इंडेक्स पुट में देखिए बब्बर शेयर हमारे लगातार अभी बड़े नंबर के साथ लगे हुए हैं, हालांकि उन्होंने आज कुछ पुट बाय करी है नेट बेसिस पे। तो एफ आईज कहाँ पीछे रहने वाले, उन्होंने भी पुट बाय कर ली है, वो 1,47,000 पे पहुँच गए हैं। तो एक तरफ ये कॉल बाय कर रहे हैं, एक फ्यूचर भी बाय कर रहे हैं, लेकिन साथ में पुट भी बाय कर रहे हैं। इसका मतलब गेम कुछ होने वाला है कल ज़बरदस्त। प्रोज को देखें तो देखिए प्रोज अभी वो भी पुट बाय करके पुट सेल करके गए हैं, तो वो पुट की साइड पे तो पंगा लेना ही नहीं चाह रहे वो। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो रिटेलर फिर से बाय करके गया, और स्टॉक कॉल्स में भी बाइंग करी रिटेलर ने और प्रोज ने सेलिंग करी है। रिटेलर ने पुट भी आज बाय करी है और वो सेलिंग करी है प्रोज ने। तो चलिए अब देखते हैं डेटा हम एनएससी की साइट पर चल के, वहाँ से क्या कुछ क्लू मिल पा रहा है हमें। सो देखिए यहाँ पे आज वो सेलिंग करके गए हैं एफ और डी ने करी है बाइंग, और बैलेंस बाइंग करी है रिटेलर और बाकी क्लाइंट्स ने। तो चलिए अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर हमारा क्या दिखा रहा है। तो लॉन्ग ये हमारी हुई है शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट घटा है, राइज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, तो शॉर्ट कवर हुए हैं, प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। और चलते हैं हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। सो सबसे पहले हम मंथली और वीक नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन हमने चेक किया, कुछ उसके अंदर खास नंबर नहीं दिख रहा है। सो हम खाली करंट वीक के ऑप्शन चेन पे ही फोकस करेंगे। करंट वीक में देखिए दोस्तों कॉल बेच के तो गए हैं प्रोज, लेकिन बड़ी दूर की कॉल बेच के गए, अराउंड 300 पॉइंट दूर की कॉल उन्होंने बेची है। मेन उनका कॉन्फिडेंस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे, बट एक ध्यान 15,000 के लेवल पे, बट एक ध्यान देने वाली बात है, उससे पहले एक लेवल ये भी है 14,800, जहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। तो ये ऑलरेडी कॉल बेच के बैठे हुए हैं, तो अगर कल बाज़ार खुलता है इसी लेवल के आसपास तो थोड़ा सा यहाँ पे बाज़ार को हॉल्ट देने की शायद कोशिश की जाए, या अगर बाज़ार खुलता है नीचे तो यही लेवल होगा जहाँ पे बाज़ार हॉल्ट करना चाहिए। और जो सेलिंग है पुट की वो करी इन्होंने 14,600 पे, तो दैट इज़ नथिंग। सो इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो बाज़ार के पास 14,800 तक का मार्जिन है जाने का। अगर लेकिन खुलती ही 14,800 के आसपास है तो उसके 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में 10 बजे तक
बाजार रहेगा, क्योंकि कल 10 बजे आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग है, तो वहाँ पे कुछ वहाँ पे वो डिसीजन आने के बाद रिएक्शन फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आएगा, लेकिन तब तक जो बाजार की रेंज है वो यहीं पे रहनी चाहिए। दैट इज़ माय फर्स्ट व्यू। और बैंक निफ्टी भी चेक करते हैं, क्योंकि अभी 10 बजे के बाद क्या होगा आरबीआई पॉलिसी के पास बाद वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी प्रीमियम बना हुआ है अभी भी। देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग इन्होंने करी है बिल्कुल सिर पर खड़े हो गए, यानी 32,500, और पुट भी सेल करके गए, यानी ये ओवरनाइट प्रीमियम भी खाएंगे। मॉर्निंग में एक बार 10 बजे के पहले अपनी पोजीशन वन साइडेड कर लेंगे। और वन साइडेड होने का प्रोज का चांस क्या दिख रहा है? प्रोज का चांस तो यही दिख रहा है कि जिस हिसाब से वो कॉल राइट करके गए हुए हैं, तो ये बात तो बड़ी क्लियर लग रही है कि ये कोशिश पूरी रहेगी इनकी कि बाजार ऊपर की डायरेक्शन में ना जाए। और जैसे रिटेलर खड़ा हुआ है अभी सेल करके पुट्स को, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। चलिए एक बार डिस्क्लेमर पढ़ते हैं, फिर कंक्लूड करता हूँ। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेटिकल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज एंड रेस्पेक्ट द लेवल्स, ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजी 25 अप्रैल संडे, अमित धमीजा1@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड लिंक के लिए। आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। एंड ट्विटर हैंडल फॉलो कर सकते हैं अमित धमीजा1, और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम। ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, कुछ डेटा पॉइंट्स बड़े ध्यान से देखने हैं कि रिटेलर का माइंडसेट यहाँ से रिवील होता है कि रिटेलर धीरे धीरे थोड़ा सा बुलिशनेस अपनी बढ़ाता जा रहा है बाजार में। अब वो बुलिश है या नहीं, लेकिन उसकी पोजीशन बुलिश होती जा रही है, वो लॉस को एवरेज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। कॉल में ध्यान से देखें तो कॉल्स में भी पोजीशन बढ़ रही है अब। लेकिन एक और चीज़ कि एफआईज ने अपनी कॉल्स फिर से बढ़ा ली और अच्छी क्वांटिटी बढ़ाई है, यानी कल बाजार एक बार 10 बजे से पहले या तो गैप अप खुलना चाहिए पहले, या अगर फ्लैट खुलता है नेगेटिव खुलता है तो ऊपर आना चाहिए। मेरा फर्स्ट व्यू तो लॉन्ग साइड का रहेगा अगर फ्लैट और नेगेटिव मुझे बाजार दिखता है तो। दूसरा, 10 बजे तक इनकी क्या पोजीशन रहनी चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। इनकी 10 बजे तक पोजीशनिंग जो है वो, क्योंकि ये बेच के गए हैं पुट, इसका मतलब ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल एक बार को शायद बाजार फर्स्ट आवर में तेजी दिखा सकता है, इसीलिए पुट भी बेची है इन्होंने। लेकिन कॉल ज़्यादा बेची है, यानी ये तैयारी में है बड़े गेम की। ओके सो दोस्तों, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद ये पॉसिबिलिटी बनती है कि पहले बाजार थोड़ा तेज़ी दिखाए, मतलब पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाए आपको, अराउंड 14,800 तक एटलीस्ट निफ्टी दिखाए। बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा जकड़ के रखे 100-150 पॉइंट के बीच में ही, ताकि दोनों कॉल और पुट जो इन्होंने राइट करी है 32,500 की, 32,500 की, उनमें दोनों में डिके लाया जाए ऊपर नीचे करके। लेकिन निफ्टी को कैप करने की कोशिश करेंगे अराउंड 14,800, दैट इज़ द मैक्सिमम साइड आई एम सीइंग। तो एक बुलिश ट्रेंड मुझे निफ्टी में थोड़ा सा दिख रहा है मॉर्निंग में। अब वो गैप अप में कंज्यूम हो जाता है तो कुछ अपने लिए ट्रेड बचेगा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे मार्जिन मिलता है तो 14,800 के टारगेट से 825 के टारगेट से मैं लॉन्ग का ट्रेड लेने की सोचूंगा। लेकिन मेरा एग्जिट प्लान बड़ा क्लियर रहेगा, पहले तो लूँगा प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन पे, नंबर 1। नंबर 2, मेरा एग्जिट प्लान होगा 10 बजने में 5 मिनट 10 मिनट में मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, अब उसके बाद इवेंट होगा 10 बजे, और उसके बाद क्या सिचुएशन निकल के आएगी वो मॉर्निंग में, अगर इन लोगों ने थोड़ा सा बाजार को ऊपर ले जा करके डिस्ट्रीब्यूशन अपना कंप्लीट कर दिया, तो फिर गेम क्या बन सकता है? फिर गेम ये बन सकता है कि जो इनकी पोजीशन, जो इनकी असलियत है वो बाहर आएगी। इनकी असलियत ये है और इनकी असलियत ये है। तो प्रोस भी मोटी पोजीशन सेल करके बैठे हैं और एफआईज भी मोटी पोजीशंस पुट बाय करके बैठे हैं। तो चांस क्या बन जाएगा इवेंट के बाद, अगर नो चेंज या इस तरह की कोई चीज़ आ गई, या कहीं गलती से आरबीआई ने बढ़ा दिया रेट, तो फिर तो बाजार ने नीचे जाना ही जाना है। एसबीआई ने भी 0.25 बेसिस पॉइंट अभी होम लोन का रेट कल परसों बढ़ाया है, शायद कल ही बढ़ाया है। तो हो सकता है अगर रेट कल बढ़ा दिया गया
तो बाज़ार एकदम फिर नीचे की तरफ निकल जाए, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में जो 32,500 पे इन्होंने जैसे कॉल राइट करी है, तो वो फिर एक ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो सेफ ट्रेडर के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि मॉर्निंग का ट्रेड ही लें और इवेंट से बचें थोड़ा सा। अगर रिस्की प्लेयर हैं तो स्टॉप लॉस तो हिट होने का पूरा चांस है। आपको पता है इवेंट में बाज़ार जिधर जाना होता है जाता है, लेकिन पहले स्टॉप लॉस ज़रूर खा जाता है। तो आप किस तरीके से कल कमा पाएंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि रिस्की डेफिनेटली रहेगा। चॉपी ट्रेड होता है, इनको एक्सक्यूज़ मिल जाता है 300-300 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे 1 सेकंड में घुमाने में। लेकिन मुझे दिख रहा है थोड़ा सा कि प्रेशर तो सेलिंग साइड का ही रहना चाहिए, यानी बेरिश आफ्टर 10, बुलिश बिफोर 10। सो दैट इज़ माई व्यू फॉर टुमारो विच इज़ एन इवेंट डे। सेफ ट्रेडर्स के लिए अगेन बोलूँगा कि थोड़ा सा ना ट्रेड करें, या इवेंट से पहले ही एग्जिट कर जाएं तो बेटर है, या इवेंट कंप्लीट होने के बाद क्लैरिटी दिखे तो ट्रेड ले लें तो भी बेटर है। बट अगर इवेंट के बीच में बने रहोगे तो थोड़ा सा हार्ट को जो है पंप्स आने के चांसेस हैं, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाएंगी काफ़ी। तो थोड़ा सा सेफ रहें। बेटर है कि 9:45 से 10:15 के बीच में साइड लाइन पकड़ लें और उसके बाद ट्रेड लें मॉर्निंग में और बाद में। व्यू मैंने आपको दे दिया, 10 AM से पहले बुलिश और 10 AM के बाद शायद बियरिश। तो चलिए, अनलेस की कोई सरप्राइज़ RBI दे दे, ऐसी न्यूज़ जो कि बड़ी प्लेजेंट न्यूज़ है और जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जिसे लाइक करे, तो वो ऑल्दो वो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड है नहीं अभी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हैं इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन कल की इवेंट को लेकर के नहीं कर रहे हैं, बट कुछ भी हो सकता है। तो उस सिनेरियो में फिर डेटा सब फेल हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ ऐसी चीज़ है वो डेटा को भी ओवर पावर कर जाती है। क्योंकि DIs लगातार एकदम बाइंग करनी वहाँ पे शुरू कर देंगे तो फिर प्रोज और FIs भी साइड पे रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे आप वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।